बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, असल मामला ये है कि ऐलान हो गया है और ऐलान होने का मतलब ये है कि अब बाकायदा काउंट डाउन शुरू हो गया है फाइनल राउंड का आगाज़। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो मिड ऑफ जून है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट होने की वजह से अब बाकायदा तौर पे जो फाइनल राउंड है उसके लिए अब कौम की तैयारी का वक्त आ गया है। और उसके बाद शहबाज शरीफ हुकूमत ने खुद भी एतराफ़ कर लिया है। जाहिर बात है ये एतराफ़ कप्तान की खुद बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और कामयाबी इसलिए है जब तारीफ़ आपके दुश्मन के मुंह से हो फिर उसका कोई तोड़ नहीं होता। फिर आगे चल के मैं आपको ये बताऊँगा कि जो शेख रशीद हैं कहने को वो क्या कहते हैं कि है तो खान साहब के साथ, लेकिन वो एक मामले के ऊपर खान साहब के साथ ही टेम्परिंग करते हुए या खान साहब के साथ ही हाथ करते हुए पकड़े गए हैं। ये क्या मामला है? क्या वो खान साहब के मुखालिफ तो काम नहीं कर रहे? क्या वो किसी के प्लांटेड तो नहीं है? वो किसी और के साथ तो नहीं मिले हुए? ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। आज तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर जो है वो इमरान खान फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुंतखब हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन और असद उमर साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मुंतखब हो गए हैं। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि मामलात अब उस तरफ जाना शुरू हो गए हैं जहाँ पे जो वादा किया गया था। असल बात यह है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो वादा किया गया था, लोगों का ख्याल यह है कि खान साहब खुद से इस्लामाबाद से वापस चले गए। मैं आज भी अपनी उस खबर के ऊपर कायम हूँ कि खान साहब खुद नहीं गए थे। खान साहब को कुछ वादे वईद किए गए थे। 3 शख्सियात हैं जिनका मैं हवाला दे चुका हूँ। एक कराची की बिजनेसमैन शख्सियत हैं, एक साबिक चीफ जस्टिस हैं और एक और इदारे के एक रिटायर्ड शख्स हैं। ये 3 लोग थे उनको गारंटी देने वाले। जिसके बाद खान साहब ने कहा ठीक है। असल उनसे कहा यह गया था कि आप मेहरबानी ये करें कि थोड़ा सा बजट पास होने दें, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेगी ताकि रियासती उमूर ना रुकें। एक और बात जो जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि आपको याद होगा कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि शौकत तरीन को बुला के मदद मांगी कि भाई अगर उनकी इकॉनमी इतनी ही ख़राब थी, उतनी ही सूरत हाल इस किस्म की थी, तो उनसे मदद मांगने का क्या तुक बनता है, क्या वजह बनती है। मैं ज़रा आपको शहबाज हुकूमत का इतराफ़ पहले बता दूं और आपको अंदाज़ा हो जाए कि कप्तान कैसे सुरखरू है। आपने मीडिया के अंदर मुसलसल ये सुना जी पिछली हुकूमत बहुत नाअहल थी, बहुत निकम्मी थी, उससे मीडिया उससे जो पाकिस्तान की मैशत है वो नहीं संभल रही थी और उनके हालात बहुत बुरे थे। ज़रा मैं आपके सामने कुछ हालात रखना चाहता हूँ जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। इमरान खान हुकूमत के चंद इकदाम। सबसे पहली बात यह है, आज जो कि बजट अब आना है 10 तारीख को, तो कौमी इक्तसादी सर्वे आज पेश कर दिया गया जो 1-2 रोज़ पहले पेश किया जाता है। अब बजट काबीना के अंदर पेश किया जाएगा और अप्रूवल के बाद वो कौमी असम्बली के अंदर आएगा। ज़रा शहबाज शरीफ हुकूमत के अंडर जो रिपोर्ट आई है कौमी इक्तसादी सर्वे, ज़रा उसकी रिपोर्ट की देखिए। फीकस आमदनी इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो लास्ट ईयर इमरान खान के, ये तमाम स्टैट्स इमरान खान के हैं। एक तो ज़रा आपको याद होगा 11 महीनों के अंदर 5400 अरब रुपया कलेक्ट करके नया रिकॉर्ड इमरान खान ने कायम किया। फिर कहा गया इस हुकूमत ने लोगों का जीना हराम कर दिया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में फीकस आमदनी $1676 से बढ़कर $1798 हो गई, यानी उसमें $100 का फर्क पड़ा। आप डॉलर की रेट के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये डॉलर्स के अंदर काउंट होती है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने लोगों का मयार जिंदगी बेहतर किया, उनको गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए और वो जो आमदनी पहले से साल में कमाते थे उसमें इमरान खान के दौरे हुकूमत में इजाफा हुआ। जरा एक और बात देखिए, इमरान खान के दौरे हुकूमत में GDP की जो ग्रोथ रेट था वो उन्होंने टारगेट सेट किया था 4.8%, लेकिन आखिरी साल इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये GDP का जो ग्रोथ रेट है वो 6% था, जो रिकॉर्ड है पिछले चंद सालों के अंदर। और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आज हमें बताया है कि इमरान खान। और उसके बाद सुनिए जरा, ज़रई शोबे एग्रीकल्चर का जो हदफ था गवर्नमेंट का वो 3.5% था। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, जिस तरह GDP ग्रोथ का टारगेट उससे ज्यादा अचीव किया गया, उसी तरह से ज़रई शोबे का जो टारगेट है वो 3.5% से बढ़ के 4.4% रहा। यानी जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था, एक्सपेक्टेड टारगेट ये है, गवर्नमेंट उससे आगे गई। यहां तक नहीं है, आपको अंदाजा है कि जो ज़रई शोबा है पाकिस्तान का, उसका पैदावारी जो हदफ था वो 6.6% था।
लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने जो पैदावारी हदफ है वो 7.2 अचीव किया, यानी यहां पे भी तकरीबन 1% ज्यादा अचीव किया जो टारगेट बजट के अंदर सेट किया था। और आमतौर पे पाकिस्तान में जो टारगेट सेट किए जाते हैं उससे कम अचीव किया जाता है। लोगों का होता है कि टारगेट सेट कर दिया गया, चले उससे कम अचीव हो जाएगा। इससे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं खान की समझता हूं, वो एक्सपोर्ट का। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या, हमारा प्रॉब्लम यह है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा वो तवाजुन नहीं है। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जिस वजह से डॉलर कम कमाते हैं और फिर कर्जे लेके डॉलर्स बाहर ज्यादा भेज के चीजें खरीदते हैं। इमरान खान का जो हदफ था एक्सपोर्ट्स का वो 26.30 करोड़ डॉलर था, यानी तकरीबन आप ये कहें कि पौने 27 करोड़ डॉलर था, पौने 27 अरब डॉलर था। लेकिन आप हैरान ये होंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ 11 महीनों में उस 26.83 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 28 अरब 84 करोड़ डॉलर की बरामदात की, यानी 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स अपने टारगेट से ज्यादा की। ये कौन कह रहा है? ये मौजूदा हुकूमत का जो इक्तिसादी सर्वे। हाँ, ये बात ठीक है कि करंट अकाउंट खसारा जो इमरान खान ने सरप्लस में किया था वो आगे चल के 13 अरब डॉलर से बढ़ गया। उसकी वजह क्या? उसकी वजह आपका ये तजर्बा करना है, आपका हुकूमत हटाना है, जिसपे इमरान खान ने शौकत तरीन को भेजा था कि ना करें, ये चीजें ना करें वरना हम खराब होंगे। तिजारती खसारा जो है वो 43 अरब डॉलर से बढ़ गया। महंगाई की शरह 8% गवर्नमेंट ने की थी और वो 13% से भी बढ़ गई। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका जीडीपी ग्रोथ मैक्सिमम कितना होगा? 4% से ऊपर नहीं जाएगा। जो खान 6% के ऊपर बुरी मैशत छोड़ के गया, वो इमरान खान जो नाअहल हुकूमत थी, वो निकम्मी हुकूमत 6% पे, तजर्बाकारों अहल जो हैं उनकी हुकूमत 4% से ऊपर नहीं जाएगी। अब आते हैं उस काउंटडाउन की तरफ कि असल में अब बात नहीं बन रही। अब चूंकि इमरान खान को भी जो बातें की गई थी वो 15 जून के हवाले से की गई थी, तो आज खान साहब ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद बातचीत की है और उन्होंने कहा कि मैं अब जो चंद रोज के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख देने वाला हूं। अब फिर बहुत सारे लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं, जिसमें कुछ जियो के एनालिस्ट के जरिए जी खान साहब लंदन भाग रहे हैं, लंदन वो बच्चों से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक शर्त लगाई है कि अगर मैं यहां से जाऊं तो पीछे से ये शोर ना मचाया जाए कि मैं भाग गया हूं। लेकिन खान साहब ने आज ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है, एक तो वो जाएंगे नहीं, उनको जाने की उनके बच्चों को केस बने हुए। इमरान खान के बच्चे अगर उनको मिलना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, उनको क्या मसला? कोई सलमान शहबाज की तरह वो कोई मफरूर है यहाँ पे कि सलमान शहबाज अपने बाप से मिलना चाहे तो वो टर्की आए, वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं। जो कासिम और सुलेमान है उनको क्या मसला है? वो पाकिस्तान आए, वो यहाँ के शहरी हैं, जब चाहें जहाँ चाहें, उनको कोई रोक तो नहीं सकता। तो ये काम नहीं चलेगा। खान साहब ने आज कह दिया जनाब के लॉन्ग मार्च की तारीख, और उनका आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप तैयारी करें। वो ज्यादा वक्त इसलिए नहीं है कि मामला अब उनके हाथ से निकलने वाला है। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए कि जनाब आज कौमी इक्तिसादी कौंसिल का एक इजलास हुआ जिसमें बाकी सारों सूबों के वज़रा आला मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं, उनकी जगह पे चीफ सेक्रेटरी थे। तो मुल्क भर में तवानाई की बचत के लिए मार्केटें जो हैं वो रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है और शादी हॉल्स को 10 बजे बंद किया जाएगा। भाई ये तो हम बहुत साल पहले कर चुके हैं, अब दोबारा से उसी चीज़ के ऊपर लेके जा रहे हैं। फिर शेख रशीद का एक ऐसा बयान जो मैं टेम्परिंग जिसको कह रहा हूँ वो खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा जी खान साहब जब जाने लगे तो उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी। उनका भाई खान को आप ना भेजते ना, अगर वो बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे तो उनको रहने देते जब आपको पता था। फिर उन्होंने कहा जी मुझे आईबी ने रिपोर्ट दे दी थी 4 महीने पहले। तो ये तो खान साहब खुद कहते हैं मुझे पिछले साल से पता था कि चीजें चल रही हैं, जब हमारे लोगों को बुला के मुलाकातें सफारत खानों के अंदर हो रही थी। तो खान साहब का भी इनकार। तो आपसे ये जो आप बयानात को ट्विस्ट करके खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये नहीं चले। खान ने कब कहा कि मुझे नहीं इल्म था? खान ने कहा मुझे इल्म था, सफारत खानों के अंदर मुलाकातें हो रही थी, जब ये सारा कुछ चल रहा था मुझे उस वक्त से इल्म हो गया था। और खान साहब अगर मुझे ये बताएं, अगर खान साहब जो है वो शौकत तरीन को भेज के ब्रीफिंग्स दिलवा रहे थे और खान साहब खुद कह रहे थे, तो खान साहब को इल्म था तो कह रहे थे या हवा के अंदर कह रहे थे? तो ये चीजें नहीं चलेंगी। आप 2 नंबरियां अगर करने की कोशिश कर रहे हैं खान की रिपोर्ट, और फिर उसके अंदर मीडिया हाउसेस बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, 24 न्यूज़ इसके ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशन की बड़ा कुछ, क्या इससे कुछ नहीं होगा। आवाम बहुत समझदार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।